आज के इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग एसएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आज हमारा डे 20, यदि आप लोगों ने डे 19 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी जीएस का टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्देश्य कथन, चाहे आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है प्रस्तावना किस संविधान से प्रेरित है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है, तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, अंग है। नेक्स्ट है प्रस्तावना कब जोड़ी गई, तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है प्रस्तावना कब लागू हुई, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है संविधान के आदर्श व लक्ष्य बताना। नेक्स्ट है प्रस्तावना को किस प्रस्ताव से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव से। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है, तो आपको ध्यान रखना है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। नेक्स्ट है संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण स्वतंत्र सत्ता, ठीक है, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट है गणराज्य का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना, ठीक है दोस्तों। ये सभी अर्थ हैं, इनको भी आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी जब मैं जी के क्विज कराऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा। फर्स्ट हमारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान सब संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 1976 में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1976 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 2। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी के। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार का, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार की, पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। नेक्स्ट है समता का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कानून के समक्ष समानता बनाए रखना। नेक्स्ट है बंधुत्व का उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। नेक्स्ट है बंधुत्व किस भावना को बढ़ावा देता है, भाईचारा को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना को किस केस में संविधान का भाग माना गया, तो आपको ध्यान रखना है केशवानंद भारती केस, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है जो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है क्या प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है हाँ। प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना किसी अनुच्छेद में नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में कैसे सहायक है, तो आपको ध्यान रखना है मार्गदर्शक के रूप में। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारत को समाजवादी गणराज्य कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर है 1976 को। नेक्स्ट प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 हैं। नेक्स्ट प्रस्तावना में कितने उद्देश्य बताए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4, पहला न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। नेक्स्ट है वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है सत्ता जनता में निहित है, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना को गैर न्याय किस
केस में माना गया है, तो आपको ध्यान रखना है बेरुवाड़ी केस जो 1960 में हुआ था उसी केस में। नेक्स्ट बाद में बेरुवाड़ी केस को किसने बदला, तो आपको ध्यान रखना है केशवानंद भारती केस ने। नेक्स्ट प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ये सभी बीच बीच से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूल ढांचे का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना से। नेक्स्ट संविधान की आत्मा क्या मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना को। नेक्स्ट प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान की आदर्श स्पष्ट करना। नेक्स्ट प्रस्तावना भारत की किस व्यवस्था को दर्शाती है, तो आपको ध्यान रखना है लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता किस शब्द से जुड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है बंधुत्व से। नेक्स्ट प्रस्तावना में सामाजिक समानता किस शब्द से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर है समता से, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में धार्मिक स्वतंत्रता किस शब्द से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर है पंथ निरपेक्ष से। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। नेक्स्ट प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की जनता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य बनाती है, तो आपको ध्यान रखना है कल्याणकारी राज्य बनाती है। नेक्स्ट प्रस्तावना का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान की समझ के लिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना भारतीय संविधान में क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है मूल दर्शन और लक्ष्य बताने के लिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।